सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मदन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं अभी बच्चों को देने लगी थी कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। अभी क्योंकि इनका स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो आज हम गए हुए थे ग्रॉसरी करने। तो सुबह हम लेट हो गए तो मैं किचन में बिज़ी हो गई। आते ही तो ग्रॉसरी इन्होंने रखी, तो आप देख सकते हैं पेंट्री की सूरत हाल। ये इनके उनके बाबा की कारस्तानी है कि जहाँ पे जो चीज़ मिली है ना, इन्होंने वहीं पे वो चीज़ ठूंस के तो ये लोग चले गए हैं। और अब मुझे कल सारी पेंट्री दोबारा से क्लीन करनी पड़ेगी, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब काम इनके हाथों में दे दिया जाए ना तो फिर काम की सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि सबके घरों में ऐसे ही होता है कि जब हस्बैंड को कोई काम कहते हैं ना करने के लिए, तो वो इतना काम नहीं करते जितना वो मेस करते हैं। तो मुझे बड़े शौक़ से मेरे मियाँ साहब कह रहे थे कि तुम नाश्ता बनाओ तो मैं कर लेता हूँ, मैं रखवा देता हूँ चीज़ें, हम मिल के कर लेते हैं। तो फिर ये सूरत हाल बनती है कि जब मिल के करते हैं ना चीज़ें, तो कोई चीज़ कहीं पड़ी होती है, कोई कहीं पड़ी होती है। जब मुझे तो पता होता है मैंने कोई चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कहाँ पर सेट करनी है, लेकिन इनके हाथ दे दो तो बस काम गया। तो बस इसको मैं कल ठीक करूँगी और बच्चों को स्नैक्स वगैरह देते हैं और साथ में अपनी गपशप स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। आज का टॉपिक है जनाब कि अपनी वीडियो वायरल कैसे करें यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे वायरल कैसे हो सकते हैं। 2 मिनट का काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि आप अपनी जो रूटीन है ना उसमें ख़ुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, अपने नाइट सूट में ख़ुद को दिखाना शुरू कर दें। सुबह उठें, अच्छी सी अंगड़ाई लें और अपनी सारी बॉडी शेप दिखाएँ और आप सबको गुड मॉर्निंग बोलें। उसके बाद आप कोई भी शॉर्ट से कपड़े पहनें जिसमें आपकी फ़िज़ीक जो है ना वो अच्छी तरह से नज़र आ रही हो। और उसके बाद इसी में आप जाके किचन में नाश्ता बनाएं और नाश्ता करें, और फिर इसी तरह करके आप अपना आप दिखा के जो है ना आप फ़ौरन से यूट्यूब पे वायरल हो सकते हैं। अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो फिर आप ऐसा करें कि अपने हस्बैंड का कोई ना कोई अफेयर निकाल के ले आएँ, कहीं से भी झूठा मूठा ही सही, तो ना हस्बैंड का अफेयर निकालें और उनकी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढें गायबाना सी, और उसके बाद आ जाएं यूट्यूब पे और मारना शुरू कर दें छक्के। ठीक है, रोना पिटना डालें 1-2 दिन का, और सबको अपनी मतलब ना हमदर्दी लें, सबसे सिंपथी लें और आप वायरल हो जाएंगे। वो भी काम नहीं करता, गर्लफ्रेंड नहीं काम करती, तो फिर शादी करवा दें हस्बैंड की दूसरी, तो वो भी गायबाना ही होगी, जाहिर है। असली में तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और कोई भी ऐसा नहीं होता कि असली में दूसरी शादी करवा के तो यूट्यूब पे आ जाए। तो यह है कि दूसरी शादी करवा दें हस्बैंड की और फिर आप आ जाएं फिर यूट्यूब पे और व्यूज़ समेटना शुरू कर दें। और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो फिर और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप कैमरा लें और अपने घर के हर फ़र्द के मुंह में ठूंसना शुरू कर दें, या फिर अपने ससुराल वालों की गिफ्टें करना शुरू कर दें, अपनी सास के जुल्म सुनाना शुरू कर दें, अपनी नंदों के, अपनी भाभियों की बातें करना शुरू कर दें, मज़े मज़े के गॉसिप सुनाएं हमारी आवाम को, और हमारी आवाम जो है ना वो लट्टू हो जाएगी आप पे और फ़ौरन से आपको व्यूज़ देना शुरू कर देगी। क्योंकि हम इतने कोई हो चुके हैं ना, अब मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ को, कि हमें मज़ा आता है इसमें, और कुछ नहीं होता इसमें, खुद अज़ियत ही होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा होता है ना तो हम इस चीज़ को कितना एंजॉय करते हैं कि अच्छा हुआ मेरे साथ हो रहा है ना, इसके साथ भी होना चाहिए, मैं पिस रही हूँ ना तो ये भी पिस है, मैं तकलीफ़ में हो ना तो ये भी तकलीफ़ में हो। और हमें इतना मज़ा आता है ये मिर्च मसाला देख के, दूसरों की ज़िंदगियों में से निकाल के हम ढूंढ के निकालते हैं। और अगर कोई बेचारा जो है ना वो अच्छा सा सीधा सादा सा बंदा कोई डिसेंट से व्लॉग बना रहा है बिना कुछ दिखाए, तो उसको जो है ना वो वैसे ही नहीं जीने देते। हाँ है, आपके पास तो कोई कंटेंट ही नहीं है, आपके वो व्लॉग में ना तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ मज़े का नहीं होता। देखें, मज़ा किसकी ज़िंदगी में नहीं होता, मिर्च मसाला किसकी ज़िंदगी में नहीं होता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। किसी का मियाँ नहीं ठीक, किसी के ससुराल वाले नहीं ठीक, किसी की नंदे नहीं ठीक, किसी का मतलब भाभियाँ नहीं ठीक, कुछ ना ज़िंदगी में चलता रहता है। किसी के बच्चे नहीं ठीक होते, कोई वैसे दुखी होता है ज़िंदगी में, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को स्ट्रेस होता है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी बनाते हैं, उन चीज़ों को लेके हम सिंपैथी हासिल करते हैं, या फिर हम स्ट्रॉन्ग होके अपने सारी चीज़ों पे पर्दा डाल के और हम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के ना लोगों के सामने आते हैं। ये जो अपनी चीज़ों से सिंपैथी लेने वाली बात होती है ना, ये कमज़ोर इंसान करते हैं।
ठीक है ना। हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारी एक प्राइवेट लाइफ भी है और एक हमारी सोशल लाइफ है, ठीक है। सोशल लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के ना दूसरे लोग आपसे कुछ सीखें, दूसरे लोग जो है ना वो आपसे इम्प्रेस हों, दूसरे लोग जब आपको हंसता मुस्कुराता देखें तो वो सोचें कि ये भी तो हंस रहा है, मैं भी हंस सकती हूँ। दूसरे लोग जब आपको मेहनत करता देखें तो वो बोलें कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरे लोग अगर आपको कुछ पकाता देखें, कुछ घर में काम करता देखें, कुछ मतलब रियल एक्टिविटी करता देखें, प्रोडक्टिव काम करता देखें तो वो बोलें कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बजाय इसके कि हम जनाब सुबह उठें और लोगों को मुँह हाथ दिखाना धोना सिखाएं, उसके बाद हम शुरू हो जाएं गॉसिप करना अपनी फैमिलीज़ के बारे में। ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है ना। और हम अपनी प्राइवेसी जो है ना वो इस तरह ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी प्राइवेसी नहीं होती। ये मेरी अगर मेरे ससुराल वालों के साथ इशू है तो मैं आपके साथ अगर अपने ससुराल वालों की बातें शेयर करती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी भी ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी सास की बातें आपको बता रही हूँ तो इट्स मीन मैं उनकी प्राइवेट लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी नंदों की बातें आपको बता रही हूँ, इट्स मीन मैं उनकी प्राइवेसी ब्रेक कर रही हूँ। मैं अपनी भाभीयों की बातें, अपने भाइयों की बातें आपको बता रही हूँ, इट्स मीन मैं अपने और अपने भाई का रिश्ता एक्सपोज कर रही हूँ। इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा जो एक फैमिली रिलेशन है वो कितना कमज़ोर है। सिर्फ लोगों को ये पता चलेगा कि हम एज अ फैमिली कितने वीक हैं और हम यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे बैठ के आपको कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं और हम आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसा इंसान कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? ऐसा इंसान कैसे किसी को कुछ सिखा सकता है? कैसे किसी की हिम्मत बन सकता है जबकि वो खुद अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को बता रहा हो? उसके बाद वो लोग जो अपनी दुख तो नहीं दिखाते, अपनी कमज़ोरियाँ तो नहीं दिखाते, गॉसिप तो नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। जो अपनी हाई फाई लाइफ दिखाते हैं सो कॉल्ड यूट्यूब पे, महंगे महंगे कपड़े पहन के, महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स यूज़ करके, कभी मलेशिया से शॉपिंग, कभी दुबई से शॉपिंग, कभी फ़लाँ पे हनीमून, तो ये सारी चीज़ें। और जब हम इनको जाके देखते हैं इससे क्या होता है? इससे उल्टा हम एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जब हम एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक हमें भी ये काम करना है। देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोगों के लिए किस तरह एक मिशल राह बनते हैं। हमने सिर्फ दुनिया में नहीं रहना, हमने अल्लाह को भी मुँह दिखाना है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक लिमिट बनाई हुई है। अल्लाह ताला ने औरत को एक हद मुकर्रर की हुई है कि औरत इस हद से आगे नहीं जा सकती, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि औरत एक फ़ितना है। मतलब जब हम बन संवर के, बाल खोल के और लिपस्टिकें लगा के और छोटे छोटे कपड़े पहन के यूट्यूब पे आएंगे और उसके बाद हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इन्फ्लुएंसर मेरा व्लॉग देखने के लिए आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, वो ऑफ कोर्स कुछ और देखने आएंगे। और ये जो कहते हैं ना कि जी हम तो लेडीज़ के लिए व्लॉग बनाते हैं, हमारा व्लॉग तो लेडीज़ ही देखती हैं, फैमिलीज़ देखती हैं। भाई फैमिलीज़ भी देखती हैं तो फैमिलीज़ में मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद मुंह झाड़ सर फाड़ जो है ना अपनी हर चीज़ जो है एक्सपोज करना शुरू कर दो। अगर इस तरीके से वायरल होना ना तो कोई मसला नहीं मेरी बहनों, आपको 2 मिनट लगेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक उठाओ और आ जाओ मैदान में और आप 1-2 दिन में आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेते हो और फिर अपनी उस लिमिट पे आप कायम रहते हो, जितनी आपको इजाज़त मिलती है आप उसके मुताबिक करें। आप नहीं सामने हैं, सामने ना आके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने ना आके भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, अपना मकाम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बन जाता है। और फिर आपकी जो इज़्ज़त है ना वो कायम रहती है। कोई आपको आके कुछ कह नहीं सकता, कोई आपको आपकी फ़िज़ीक के बारे में, कोई आपको आपके कपड़ों के बारे में, कोई आपके फेस के बारे में, आपकी किसी चीज़ के बारे में आके आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। आप अपने ससुराल वालों की, अपने घर वालों की, अपने शोहर की किसी की गॉसिप नहीं करेंगे ना तो कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद लोगों के सामने खुद को एक्सपोज करेंगे ना तो फिर हर बंदा इंटरफेयर करेगा। और फिर ऐसे लोगों की कभी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स पढ़े ना तो फिर आपको लग पता जाता है। और सीधी सी बात है, जैसे आप खुद होते हैं ना वैसे ही आपके साथ लोग मिलते जाते हैं, वैसे ही आपका एक काफ़िला सा बनता जाता है। कहते हैं ना कि अच्छों की सोबत अच्छी होती है और बुरों की सोबत बुरी होती है। इसी तरह कुरान पाक में इसी तरह हदीस का मफ़हूम भी है कि तजस्सुस ना करो किसी के बारे में, किसी की ज़िंदगी में तांग छांक ना करो, उसकी टो में ना लगे रहा करो। तो हमारी तो ये ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया है। इसमें कुछ कसूर व्लॉगर्स का भी होता है, कुछ देखने वालों का भी होता है, क्योंकि व्लॉगर्स खुद लोगों को अपनी ज़िंदगी में झांकने पे मजबूर करते हैं ना। खुद वो पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं अपने आप को, खुद वो अपने बहन भाइयों को, अपने बेडरूम की बातों को, अपने घर की बातों को लोगों के सामने लेके आते हैं। तो इस तरह तो यही होगा
इस तरह तो फिर लोग देखेंगे और इस तरह वो भी गुनाहगार होगा जो आपके घर में ताका झांकी कर रहा है। अब मेरे लिए क्या मुश्किल काम है, आप लोगों के लिए कौन सा मुश्किल काम है कि आप मोबाइल उठाएं और अपने बेडरूम में घुस जाएं कि ये मेरा बेडरूम है और ये मेरे मियाँ साहब लेटे हुए हैं और यहाँ पे हम सोते हैं, या मेरे बच्चों का बेडरूम है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद सामने आना, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करती कि मेरे हस्बैंड को मैं सामने लेके आऊँ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हर इंसान जो है ना वो इंडिविजुअली ना उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी प्राइवेट लाइफ है, उसकी प्राइवेसी है। मैं हत्ता कि अपने बच्चों की प्राइवेसी भी ब्रेक नहीं करती कि मेरे बच्चे अगर अपने रूम में है ना तो मैं बिला वजह उनसे पूछे बगैर वीडियो नहीं बनाती कि मेरे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैंने कभी नहीं उनकी वीडियो बनाई। मैं उनको पूछ के करती हूँ या उनको बता के करती हूँ कि ये काम मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा क्लिप बना रही हूँ, वरना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो प्राइवेसी है ना उसको हम प्राइवेट ही रखें, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप वायरल नहीं होंगे, आपका जो होता है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यह कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम बना लेंगे, लेकिन कम से कम इससे बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अक्सर मैं रात को जब लेटती हूँ ना बेड पे, तो मैं ये सोचती हूँ आज जो मैंने व्लॉग बनाया इसमें मैंने क्या कोई ऐसा काम तो नहीं किया। आप यकीन करें अगर मेरे से कोई गलती से ऐसा हो जाए तो मेरे ज़मीर पे बोझ रहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं खुल के आपके सामने इस चीज़ की माजरत भी करूँगी, सॉरी भी करूँगी। और अगर मैं ऐसी गलती करूँ तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कहिएगा ज़रूर। बस यही आज के व्लॉग में मैंने बताना था कि वीडियो वायरल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान का करैक्टर होना चाहिए, इंसान की बात होनी चाहिए, इंसान की एक ज़ुबान होनी चाहिए, इंसान की एक वक़ार और इज़्ज़त होनी चाहिए जो कि इंसान को वायरल करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया में तो वायरल हो जाएंगे और अल्लाह के सामने आप ज़लील और रुस्वा हों तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आज के व्लॉग में यही बातें आपके साथ करनी थी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।